की योजनाओं को प्रभावित करने को लेकर एक बड़ा मैसेज जो है वो केंद्रीय परिवहन सड़क राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी उनकी तरफ से सीएम हेमंत सोरेन से सहयोग की अपील के तौर पर किया गया है। नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि भाई हाईवे की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, सहयोग की दरकार है, बिना सहयोग के ये संभव नहीं है। इस पत्र में राज्य में चल रही हाईवे प्रोजेक्ट योजनाओं के प्रभावित होने का जिक्र है। पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य में दर्जन भर से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भू अर्जन, वन विभाग के क्लियरेंस समेत दूसरी समस्याओं की वजह से रुके पड़े हैं, प्रभावित है। तो राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर ध्यान देने और एक तरीके से सहयोग पत्र इसे कहा जा सकता है, उस सहयोग पत्र की अपील की गई है। तो नितिन गडकरी की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह पत्र लिखा गया है। पत्र में इस बात की चर्चा, इस बात का जिक्र कि हाईवे की दर्जन भर से ज्यादा जो योजनाएं हैं वो योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और उन योजनाओं को प्रभावित होने से बचाया जाए। वहीं इसे लेकर अब बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। जेएमएम ने हाईवे प्रोजेक्ट में देरी के अलग अलग कारण गिना दिए हैं। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि राज्य में ज्यादातर केंद्रीय योजनाएं दम तोड़ रही हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो हैं वो झारखंड सरकार में बहुत ही अच्छे तरीके से चल नहीं रही। आप आयुष्मान योजना की बात करें, आप हर घर में नल से जल की बात करें, इसके अतिरिक्त अब हाईवे अथॉरिटीज़ की भी बात करें तो अब जो राज्य सरकार को क्लियरेंस करके देना है वो नहीं दे पा रहे, जिसके कारण पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, सड़कें नहीं बन पा रही। उसके बाद भी मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार करती है। पहले तो अपना एक रियलिटी चेक कर ले मुख्यमंत्री जी, जो क्लियरेंसेज है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो दुरुस्त करें। केंद्र से आपको भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन आप अपने घर को ठीक करें। देखिए, जहाँ तक राजमार्गों का सवाल है उसके निर्माण में विलंब चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार की भूमिका ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई एक मामले वन विभाग के क्लियरेंस के कारण लटक जाता है, कई एक जगह फंड का अभाव होता है, कई एक जगह संवेदक बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। साथ ही राज्य सरकार की भी भूमिका है। निश्चित तौर पर जो भू अर्जन के मामले हैं उसको राज्य सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक देखेगी और समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेगी, क्योंकि राज्य के विकास की बात है। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर शराब कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू को धमकी दी गई है। कॉल और मैसेज कर जान से मारने की धमकी दी गई है। कारोबारी को महिला वेटर के नंबर के लिए ग्राहक से बहस हुई थी और उसके बाद ही ये धमकी आनी शुरू हुई। पीड़ित ने पुलिस से इसे लेकर शिकायत की है। धमकी देने वाले का खुद को सीएम आवास का करीबी बता रहा है। ये भी इस वक्त जो है संदेह के घेरे में दिखता है। मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस अपनी तरफ से जांच पड़ताल में जुट गई है। राजधानी रांची में क्या अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक आपराधिक वारदात की घटना के बाद आम आदमी के जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शराब कारोबारी हैं वीरेंद्र प्रसाद साहू, जिनकी अरगोला में अपनी शराब की दुकान है, बार है, और इन्हें भी धमकी दी गई है। धमकी का रूप अलग अलग है। क्या मामला है सीधे उन्हीं से जानेंगे। ये जो पूरा मामला आ रहा है जिसको लेकर अपने अरगोला थाने में प्राथमिकी दर्ज करेगी, क्या मामला है? ये एक पांडे जी, हम लोग तो पूरा नाम नहीं जानेंगे, ग्राहक हैं, हमेशा आते हैं और हमेशा बोलते थे सीएम आवास से हम हैं करके दोस्त थोड़ा जमाते थे, तो हम लोग का बोनसर उनसर जो भी है सब बर्दाश्त करके रहता था। लेकिन ये 27 तारीख की घटना है, उस दिन तो थोड़ा हद ही हो गया। हम लोग तो काफ़ी माने बार चलाना मतलब कि 200% हम लोग सहन करते हैं, लेकिन उस दिन वो लड़की का एक माने कोई भी हमारे यहाँ लेडीज़ भी काम करती है वेटर में, तो उसको बोलने लगा कि इसका नंबर दो। मैनेजर को रिपोर्ट दिया। मैनेजर हमको, हम ऑफिस में अपने बैठे हुए थे, वो मैनेजर हमको रिपोर्ट बाद में दिया, जब 5,000 रुपया अकाउंट में भेज देंगे तुमको, तुम नंबर दो कह के और उसको भेजो। तो फिर हमको सूचना मिली तो बेचारा मैनेजर तो सेट हो जाता 5,000 लेके, लेकिन हमको सूचना दिया, ईमानदारी था उसमें, तो हम गए उसके पास और पांडे जी जो भी थे उनको समझाएं कि भैया आप हमेशा आते हैं, आपका बहुत इज्जत करते हैं,
इस टाइप का मत कीजिए व्यवहार, आप अच्छे आदमी हैं, आप ऐसा मत कीजिए कह के फिर प्यार से समझा बुझा दिए, आप खा पी रहे हैं, खा पी के आराम से निकल जाइए कह के। फिर वो थोड़ी देर में हमारे सामने ही निकले। फिर 45 मिनट बाद कॉल आता है हमको, वीडियो कॉल। तो कॉल में आता है लास्ट में 44 नंबर है, तो उससे कॉल आया कि तुमको जान बचाना, मैसेज भी आया कि 2 आदमी को, रीता और मनीष को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो तुम मारा जाओगे। मैसेज किया, उसके बाद वीडियो कॉल आया, तो हम उठा लिए, भाई ऐसा मैसेज किया करके, तो धमकी देने लगा। पांडे जी अपने आप को क्या बताते हैं? वो सीएम आपका आवास का कोई करीबी बतला रहे थे। तो शराब कारोबारी वीरेंद्र प्रसाद साहू बता रहे हैं कि प्राथमिकी के बाद भी लगातार धमकी मिल रही है। जो लोग जुड़े हैं, जो धमकी देने वाले लोग हैं, अपने आप को बड़े रसूखदार बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राज्य में या खासकर राजधानी की बात करें तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं या पुलिस का इकबाल कम हो गया है? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब खूब हो रही है। बीजेपी हेमंत सरकार पर इसे लेकर हमलावर है, तो जेएमएम ने इसे लेकर जवाब दिया है। लगा है अब तो इस पे एफआईआर भी हुआ। ये बहुत ही संगीन मामला है। अब सीएम आवास में कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर शराब व्यवसायी से जबरन धमकी देकर शराब लेने का मामला है, लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला है, और ये उसके बाद एक अपराधकर्मी जो शातिर अपराधकर्मी है उसके द्वारा तथाकथित तौर पर फोन करके धमकी देने का मामला, ये तो बहुत ही संगीन मामला है। ये राज्य की स्थिति को दिखाया। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो ये विकट परिस्थिति है इस पूरे राज्य के लिए। तो मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उच्च स्तरीय जांच कराएं, और सिर्फ वो एफआईआर पुलिस से नहीं, सीआईडी से भी इसकी जांच हो कि पूरा मामला क्या है आखिर। देखिए, मुझे नहीं लगता, बेबुनियाद बात है। सीएम हाउस का नाम अगर कोई व्यक्ति ले रहा है तो फिर जांच पड़ताल कर कार्रवाई करेगी पुलिस। ये बेवजह मुझे लगता है जो भी व्यक्ति है, अगर उनके नाम पर एफआईआर हो, केस मुकदमा दर्ज हो, तो पुलिस जांच पड़ताल कर लेगी। लेकिन सीएम हाउस का नाम जोड़ देना, ये मुझे कहीं से उचित नहीं लगता। लोहरदगा जिला पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ के पहाड़ों में कई रहस्य मौजूद हैं। ऐसा ही एक रहस्य है चूल्हा पानी, जिसे दामोदर नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। कुडू प्रखंड के चूल्हा पानी में कुदरत का मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पेड़ की जड़ों से लगातार जलधारा निकलती है, जो बाद में विशाल दामोदर नदी का रूप ले लेती है। चूल्हा पानी का जल औषधि के रूप में काम आता है। यहाँ के पानी का तापमान गर्मियों में ठंडा तो सर्दियों में गर्म होता है। प्रकृति का ये करिश्मा देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। का माता अपने कुछ श्रृंगार के द्वारा चूल्हा बनाए थे, और उस चूल्हा से उन लोगों ने खाना बनाया, खाया, इस क्षेत्र में उन्होंने रहा। उसके बाद जब यहाँ से उन्होंने निकलने के बाद यह चूल्हा में किसी तरह से उनका माया था, वो पानी निकला है। और इस पानी में विशेष करके यही महत्व है कि यहाँ पर ना पानी इससे ज़्यादा निकलता है ना कम निकलता है। गर्मी या ठंडा में जब नहाते या पीते हैं तो एक ही लगता है। कितना ठंडा में पीते हैं तो भी गर्मी लगता है, नहाते तो भी गर्मी है लगता है। ऐसा जो कि एकदम गर्म पानी है, जो गर्म किया हुआ है। इससे कितना ठंडा में नहाते हैं तभी नहीं लगता है ठंडा। अब पीने में भी इतना अच्छा लगता है, हम लोग यहीं से पीते हैं। पलामू में भी नए साल के आगमन को लेकर सभी पिकनिक स्थानों पर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। मला डैम हो या फिर केचकी पिकनिक स्पॉट, सभी पिकनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती है ताकि हुड़दंग करने वाले लोगों पर पुलिस की नजर रहे। जो भी पिकनिक स्पॉट्स है, नदी किनारे है, या जहाँ पे भी लोगों को इकट्ठा होने का संभावना है न्यू ईयर को लेके, और स्पेशली फोकस जो है मंदिर के आसपास होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कल्चर में ये भी है कि नए साल में मंदिर में भी बहुत लोग जाते हैं, स्पेशली लेडीज़ जाते हैं। तो हर जगह पे जवान का या ऑफिसर का व्यवस्था करने के लिए बोला गया है। खबर धनबाद से, जहां के मैथन डैम में पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों के पहुंचने से मैथन डैम के आसपास के दुकानदार हों, बोट चलाने वाले लोग हों या फिर घोड़ा रखने वाले मालिक हों, उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। सैलानी मैथन डैम में पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे और बोटिंग, घुड़सवारी का आनंद उठा रहे हैं। एक्सपीरियंस रहा। इवन मैं तो हर साल ही हम लोग फैमिली के साथ आते हैं यहाँ स्पोर्ट्स में। बहुत सारी चीज़ें यहाँ खाना बनाए।
नए साल के जश्न और सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है लाधना डैम। जी हां, पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ ये क्षेत्र सैलानियों के लिए वैसे तो सालों भर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन नए साल के मौके पर यहां पर्यटकों का जैसे हुजूम ही उमड़ पड़ता है। तारा के बगल में ये लाधना डैम पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पर हर साल अच्छे तरह से इसको मनाया जाता है और शहरवासी इसका आनंद उठाते हैं। और यहाँ पार्क भी है, घूमने के लिए नौका विहार भी है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। घूमने आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ बहुत अच्छा जगह है पिकनिक के लिए। यहाँ पार्क है, बच्चे का खेलने का भी जगह है। हाँ, पहाड़ है, नौका विहार भी है। हाँ, तो ये जनवरी महीना में पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगह है। अच्छा है, पहले से तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो इधर कुछ था नहीं, अब इधर थोड़ा बहुत पार्क वगैरह बना है, इधर डैम वगैरह है, अच्छा है, बोटिंग वगैरह होती है इधर। और अब तो देखिए इधर ब्रिज वगैरह भी बन रहा है। ये एक्सपीरियंस तो जैसी यहाँ की मतलब लोकेशन है, वहाँ आपको सरकार को डेवलपमेंट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कमाई का साधन भी है सरकार के लिए। कि वो ऋण ले रही है पीपल से या मतलब यहाँ के लोगों से पैसा ले रही है और यहाँ उस हिसाब से साधन नहीं है। जामताड़ा जिला का एकमात्र पर्यटन स्थल लाधना डैम, जो बहुत ही मनोरम विहंगम दृश्य यहाँ का है, लेकिन प्रशासन का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। जामताड़ा का लाधना डैम बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा जगह। यहाँ पर आने से बहुत पीस भी होता है और नौका विहार कर रहे हैं, हम लोग का आनंद भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। हम लोग आज को फिट इंडिया ग्रुप आए हैं। वर्ष 2024 अब अलविदा कहने वाला है, ऐसे में नए साल के स्वागत के लिए लोग पिकनिक मनाने में जुट गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है जामताड़ा जिले के सबसे प्रमुख पिकनिक स्पॉट लाधना डैम में, जहां की तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहेंगे। लाधना डैम जो है नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर लोग जो है वो पिकनिक मनाने के लिए अभी से पहुँचने लगे हैं। आपको बता दें कि 25 दिसंबर क्रिसमस के बाद से ही यहाँ पर पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और काफ़ी संख्या में सैलानी झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के बीच यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। आपको बता दें कि लाधना डैम जो है वो जामताड़ा जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, इसके साथ साथ पिकनिक स्पॉट भी है। इस शांत मनोरम पिकनिक स्पॉट में लोग अपने पूरे परिवार एवं दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ों और जंगलों से घिरा होने के कारण लाधना डैम प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ सनराइज और सनसेट का जो दृश्य है वो मनोरम होता है, जिसका सैलानी यहाँ पर लुत्फ उठाते हैं। साथ ही नौका विहार भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है, जिसका लोग जरूर लुत्फ उठाते हैं। वहीं जो पार्क है यहाँ पर, जो जिला यहाँ पर सरकार की और जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया, उस पार्क को भी इस वर्ष खोल दिया गया, जिससे सैलानी थोड़े खुश दिख रहे हैं। पार्क के अंदर जो है पर्यटक अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए पार्क में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। वहीं अगर सुविधाओं की कमी की बात करें तो यहाँ पर साफ़ सफाई की सुविधा थोड़ी कमी लगती है। वहीं पेयजल और शौचालय की मांग यहाँ पर पर्यटक अभी भी कर रहे हैं। इन सुविधाओं को अगर बहाल कर दिया जाए तो ये जामताड़ा के साथ साथ झारखंड के लिए एक प्रमुख पर्यटन केंद्र आने वाले दिनों में बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रकृति की हसीन वादियों के बीच मौजूद ये लाधना डैम नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी के लेकर यहाँ पर सैलानियों के पहुँचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18 जामताड़ा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।